चलिए, तो अभी हम देखते हैं रैपिड रिवीजन इंग्लिश पेडागोजी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस यूजुअली रिफर टू द फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? जो एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक होता है, और एक प्रकार का अचेतन प्रोसेस होता है, वो अचेतन प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मदर टंग को मातृभाषा सीखते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है। इसके बाद है आपका लैंग्वेज लर्निंग, अ डेलिब्रेट कॉन्शियस प्रोसेस इन्वॉल्विंग रूल्स एंड द ग्रामर यूजुअली रिफर टू द सेकेंड लैंग्वेज। तो जनरली हम लोग जो सेकेंड लैंग्वेज जो है, जैसे मान के चलिए हिंदी है ना, या फिर इंग्लिश इंग्लिश है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक चेतन प्रक्रिया चाहिए। उसके लिए हम लोग को स्कूल चाहिए या कोई ट्यूशन चाहिए, उसके लिए रूल्स चाहिए, ग्रामर चाहिए, है ना। तो ये सब किस में आता है? आपका लैंग्वेज लर्निंग में आता है। इसके बाद देखिए, हु प्रपोज्ड एलएडी। एलएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसको कौन प्रपोज किया था? आपका नॉर्म चॉम्स्की। इसके बाद है बिक्स, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, सोशल डेली यूज लैंग्वेज, गिवन बाय जिम क्यूमिन्स। ठीक है, तो BICS क्या है? एक प्रकार का आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होता है, जो कि एक सामाजिक होती है, और डेली यूज वाला लैंग्वेज होता है ये। उसके बाद देखिए, काल्प है आपका CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, होता है फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, एकेडमिक लैंग्वेज है, गिवन बाय जिम क्यूमिन। अब जानते हैं सेकंड है इसमें आपका है लैंग्वेज स्किल, LSRW। तो रिसिप्टिव स्किल या इनपुट कौन कौन होता है? लिसनिंग और रीडिंग, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोडक्टिव स्किल, आउटपुट किस में मिलता है हम लोग को? स्पीकिंग एंड राइटिंग। वी प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द बॉटम अप अप्रोच, मूविंग फ्रॉम पार्ट टू होल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक पार्ट से पूरे होल की ओर पढ़ते हैं। जैसे पहले लेटर सीखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस। व्हाट इज द टॉप डाउन अप्रोच, मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? होल से पार्ट की ओर जाते हैं। जैसे आपका मीनिंग है, मीनिंग के बाद सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद वर्ड्स है, तो ये आपका टॉप डाउन है। इसके बाद है आपका स्कैनिंग, रीडिंग रैपिडली टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग अ फोन नंबर। तो स्कैनिंग क्या होता है? एक प्रकार का रैपिड रीडिंग होता है, जिसमें हम लोग तेजी से पढ़ते हैं। इसमें हम लोग किसी एक कोई सूचना को खोजने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका स्कीमिंग, रीडिंग रैपिडली टू गेट द जनरल गेस्ट और मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो स्कीमिंग में क्या करते हैं? जैसे जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसका हम लोग एक प्रकार का समझिए कि कंक्लूजन को पढ़ने के लिए, या उसका मेन आइडिया को समझने के लिए, जब हम किसी पार्ट को पढ़ते हैं तो उसको स्कीमिंग बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस में। सबसे पहला आपका GTM है, आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? द ओल्डेस्ट मेथड फोकस ऑन द ट्रांसलेशन एंड द रोट लर्निंग ऑफ रूल्स, मदर टंग इज डोमिनेंट। तो देखो, यहाँ पर जो GTM जो दिया है, ये एक प्रकार का क्या है? आपका प्राचीन से चला आ रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले उसके रूल्स को समझाते हैं, ट्रांसलेशन में फोकस करते हैं, जो कि अभी भी हमारे स्कूलों में चल रहा है। ठीक है, इसमें पहले हम लोग रूल्स याद करने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर समझाते हैं उसको, है ना, फिर ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, GTM। इसके बाद है आपका डायरेक्ट मेथड, टीचिंग इंग्लिश ओनली इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो देखो, जो GTM होता है उसमें हमारा जो मदर टंग होता है वो इंटरफेयर करता है, जबकि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें कम्प्लीटली जो मेथड रहता है वो इंग्लिश में रहता है, पूरा का पूरा इंग्लिश रहता है। इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, नहीं मदर टंग जो होता है वो इंटरफेयर करता है इसमें। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है, फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका पैटर्न होता है, हम उस पर फोकस करते हैं। इसके बाद आपका CLT है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
फोकस ऑन द इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन। मोस्ट प्रिफर्ड मेथड टुडे, तो आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मेथड क्या है आपका, CLT है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें क्या होती है, यहाँ पे एबिलिटी डेवलप करता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है वहाँ पे वो जो बच्चा है वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। इसके बाद है आपका देखिए TPR है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीचिंग थ्रू फिजिकल एक्शन एंड द कमांड्स। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्शंस के थ्रू, कमांड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। इसको देने वाला कौन है आपका, TPR को है आपका जेम्स एसर। इसके बाद है आपका एरर है, करेक्शन एंड इवैल्यूएशन का प्रोसेस है फोर्थ में। तो देखिए इसमें है फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को और क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। डन ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, प्रोवाइड फीडबैक। तो ये जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है और इसमें फीडबैक दिया जाता है। इसके बाद है आपका समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट को और क्या बोला जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। डन द एंड ऑफ द टर्म स्लैश ईयर फॉर ग्रेडिंग। तो समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, हम लोग ये जो पूरा शिक्षण प्रक्रिया हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसको समेटिव बोलते हैं। और यदि पढ़ाने के दौरान हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या कहलाता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसके बाद है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका, कंडक्ट टू फाइंड द स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ गैप्स इन ए लर्निंग स्टूडेंट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक वीकनेस होता है, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके कारण जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या कारण है उसमें। इसके बाद देखिए रेमेडियल टीचिंग है, टीचिंग गेन टू फिक्स द गैप्स आइडेंटिफाई इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, जो डायग्नोस्टिक जो हमको करना है उसके लिए एक प्रकार का प्लान होता है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला है फोनीम। फोनीम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, फोनीम बोलते हैं। इसके बाद है आपका मोर्फीम। मोर्फीम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। इसके बाद आपका सिंटेक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल्स। नेक्स्ट आपका सिमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। इसके बाद है आपका प्रैग्मेटिक्स, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका लेक्सिकल वर्ड्स, वर्ड्स विद इंडिपेंडेंट मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्विक टिप्स हैं। स्टूडेंट सेंटर, ऑलवेज पिक द आंसर दैट गिव द स्टूडेंट मोर फ्रीडम टू टॉक एंड द एक्सप्लोर। तो देखो स्टूडेंट सेंटर क्या होता है, जिसमें हम लोग छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वहाँ पे बात करने के लिए या बोलने के लिए या अपने जो ज्ञान है उसमें विकास करने के लिए बल देते हैं। इसके बाद है एरर्स आर नेचुरल इन पेडागॉजी, एरर आर सीन एज अ विंडो इन द चाइल्ड थिंकिंग्स नॉट जस्ट मिस्टेक। तो देखो जो एरर जो होते हैं वहाँ पे, तो एरर क्या होता है, एक प्रकार से एक विंडो होता है चाइल्ड के थिंकिंग के लिए, है ना, उसको हम लोगों को मिस्टेक के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता, ट्रीटिंग अ चाइल्ड होम लैंग्वेज एज अ रिसोर्स नॉट अ बैरियर। तो जो बच्चे का जो होम लैंग्वेज होता है या मातृभाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको एक बैरियर के रूप में नहीं बल्कि एक रिसोर्स के रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।